हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका स्टडी IQ IAS चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉपिक टुडे के अंतर्गत कोर इंडस्ट्रीज को लेकर के। हालांकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक है, लेकिन अभी हाल ही में इसको लेकर के काफ़ी चर्चा हुई है, क्योंकि इससे संबंधित अभी सरकार ने यानी सरकार के एक मंत्रालय ने इसके आंकड़े जारी किए हैं और बताया गया है कि इसमें जो कोर इंडस्ट्रीज है उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आया है। इसीलिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और इसलिए हम लोगों को जानना चाहिए कि आखिर कोर इंडस्ट्रीज क्या है और किस किस इंडस्ट्री में क्या क्या उठापटक रही है, किस तरीके से रही है। इसका सारा का सारा हम विश्लेषण करेंगे आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से। ध्यान रखना, और इसमें टू द पॉइंट जो काम की चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। दोस्तों, आपको एक चीज़ और आपको बता दूं कि आज आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक सूचना है। आप में से बहुत सारे छात्रों ने जो इवनिंग में हम लोगों का P2I बैच लॉन्च हुआ था, उसमें बहुत सारे छात्रों ने अपनी असमर्थता जाहिर की थी कि सर हम इवनिंग में बैच ये ज्वाइन नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज़ हम लोगों के लिए मॉर्निंग में कोई बैच अगर हो तो उसको लॉन्च करिएगा। इसीलिए आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टडी IQ ने दोस्तों आपका मॉर्निंग में एक P2I बैच यानी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक के लिए पूरा फुल फ्लैश बैच एक लॉन्च किया है मॉर्निंग में। ये आपका 10 तारीख से यानी कि 10 जुलाई से स्टार्ट होगा। 10 दिन बाद, आज 1 तारीख है और 10 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है और इसका टाइम होगा सुबह 8 AM, 8 से 11 का ये बैच चलेगा दोस्तों, और 10 तारीख से बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें कोई भी विशेष चेंज नहीं किया गया है, केवल आपका समय चेंज किया गया है, सिर्फ और सिर्फ। ध्यान रखना, इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो फीस वही है जो पहले थी, 70,000 रुपए, और यदि इसका कोड MK लाइव इस्तेमाल करेंगे तो फीस आपकी केवल 29,999 रुपए हो जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, बैच आपके हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों आपके लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें आप लोग लेना चाहें उसमें आप ले सकते हैं। ध्यान रखना, और ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इसीलिए किया गया था कि जो लोग असमर्थ थे इवनिंग क्लास में ज्वाइन करने में, शाम की कक्षा को ज्वाइन करने में, उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है और एक अच्छा मौका है कि 2024 अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। क्योंकि हमने ये बैच जो लॉन्च किया है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही रणनीतिक तरीके से इस पर हम वर्क कर रहे हैं। हर एक स्टेज पर आप लोगों के लिए एक विशेष प्लानिंग कर रहे हैं, एक विशेष तरीके से इस पर हमने फोकस करने का एक कंसेप्ट बनाया हुआ है। ध्यान रखना, तो इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें, क्या क्या विशेषताएं, मैं आपको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। इसके माध्यम से आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं और स्टडी IQ के साथ जुड़ करके जो आप सपना देख रहे हैं IAS बनने का, वो सारा का सारा इसमें होगा। दोस्तों देखिए, इसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर के नोट्स मिलेंगे यानी हैंड रिटन नोट्स, आपका लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, बुक्स मिलेंगी, मेंटरशिप मिलेगा यानी कि आपको मेंटरशिप की पूरी टीम होगी, और मुख्य परीक्षा का आवासीय कार्यक्रम यानी कि मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम इसमें आपका इंक्लूड है। ध्यान रखना, और इसको हमने 4 चरणों में इसे विभाजित करके हमने बनाया हुआ है, 4 फेज उसमें बनाए हैं। फर्स्ट फेज है दोस्तों आपका जनवरी से लेकर के अभी तक यानी जुलाई से लेकर के जनवरी 2024 तक हम इसमें आपके प्री और मेंस का फाउंडेशन कोर्स पर फोकस करेंगे, जैसे प्री और मेंस की सारी चीजें आपकी पहले से ही तैयार हो जाए। कहते ना कि एग्जाम में या कंपटीशन में दोस्तों तब जाना चाहिए जब आपकी तैयारी पूरी हो, उसके बाद एंटर करना चाहिए। तो वही हमारा कंसेप्ट है इसमें। सेकंड स्टेज में जाएंगे हम सक्सेस इन प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा जनवरी से लेकर के मई 2024 तक, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। इसमें टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, CSET और सारी चीजों फोकस करेंगे, जिससे कि आपके नए पैटर्न के अनुसार UPSC जितना चेंज कर रहा है उससे 2 कदम आगे निकलने की हमारी कोशिश है कि प्रारंभिक परीक्षा आपकी ना रुके, आपकी प्रारंभिक परीक्षा में पूरा आपका योगदान करें, आप सफल हों। और उसके बाद थर्ड स्टेज है सक्सेस इन मेंस। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मुख्य परीक्षा जैसे ही आपकी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आएगा, उसके बाद 3 से 4 महीने तक
हम आपको SIM के प्रोजेक्ट पर लेकर के आएंगे, सक्सेस इन मेंस, और इसमें हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, आवासीय कार्यक्रम। इसमें जितने भी आप सभी छात्र प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे उन सभी को क्या किया जाएगा, यहां पर अपने यहां हम लोग बुलाएंगे, उनको अपने आवास पर रखेंगे, खाना पीना रहना सारा खर्चा संस्थान की तरफ से होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, ध्यान रखना दोस्तों, और वो काम करना है कि आपको केवल मेंस के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। जो टॉपिक आपने अभी तक तैयार नहीं किए उनको टॉपिक को तैयार करवाना है। ये सब काम हमारा मेंटर्स और हमारी फैकल्टी की टीम करेगी आपके साथ में। रहने खाने का इंतजाम 3 से 4 महीने तक आपका यहीं पर होगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे चौथे स्टेज पर, इंटरव्यू के, जिसमें हम अक्टूबर से ही इस पर प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। जिन छात्रों का एक एक्सपेक्टेड होगा कि इनका रिजल्ट ये बेटर होने जा रहा है, उनके लिए हम ये प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू को हम कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। ध्यान रखना दोस्तों, पर्सनैलिटी कोई 2 दिन में या 1 दिन में नहीं बनती, उसके लिए सतत प्रक्रिया है, लंबा समय लगता है। और इसमें जितने भी हमारे रिटायर्ड IAS IPS IFS ऑफिसर्स हैं, जितने भी हैं, वो सब आपके पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट के लिए काम करेंगे। ओके, तो ध्यान रखना दोस्तों। तो ये हमारा प्रोग्राम है, और इसके लिए अगर हम बात करें तो फीस 29,999 कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल नॉमिनल अमाउंट है। अगर इस प्रोग्राम के लिए लाखों रुपए भी देने पड़ते तो भी एक अच्छे छात्र को देना चाहिए था, लेकिन हम फिर भी 29,999 रुपए में ही आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसकी कोर्स की वैलिडिटी भी दोस्तों 2 साल की है। 1 साल तक तो हम वर्क कर ही रहे हैं, अगले साल अगर बाई चांस रह जाता है तो उसकी वैलिडिटी अगले साल के लिए भी रहेगी। ओके, तो दोस्तों आज का टॉपिक है 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक। ये अभी हाल ही में सोचिए, क्या जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है उसने ये आंकड़े जारी किए हैं कि मई 2023 में 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक, जिसका आधार वर्ष 2011-12 है, उसने ये आंकड़े जारी किए हैं कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, कैसी रही है। तो देखिए, इसमें आपको बता देते हैं, इनका 8 का उद्योग जो है सूचकांक, पिछले साल मई से इसकी तुलना की गई है, और इस साल मई 2023 में इसमें टोटल ग्रोथ हुई है 4.3 की। यानी पिछले साल मई की तुलना में इस साल मई में हमारे इन 8 उद्योगों का टोटल प्रोडक्शन की पर देखा जाए तो हमारी ग्रोथ हुई है 4.3%। ये आंकड़ा जारी किया गया है, ठीक है ना। मई 2023 में सीमेंट, उर्वरक, इस्पात, कोयला और रिफाइनरी उत्पादों का जो उत्पादन है पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। ध्यान रखना, तो इन 8 उद्योगों में से 5 उद्योगों का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। इसका मतलब है कि बाकी जो 3 हैं उनका उत्पादन घटा है, माइनस में चला गया, समझ लीजिएगा, पिछले साल की तुलना। तो यहां पर यह भी हमको देखना पड़ेगा, और इनको जानना जरूरी है कि 8 प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं। बात आती है ICI, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, यानी कोर उद्योगों का सूचकांक 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। और इनमें कौन कौन है 8? 1 कोयला, दूसरा कच्चा तेल, तीसरा प्राकृतिक गैस, चौथा रिफाइनरी उत्पाद, 5वां उर्वरक, छठा इस्पात, 7वां सीमेंट और 8वां विद्युत यानी बिजली। कुल मिलाकर के ये 8 उद्योग हैं, ध्यान रखना। और इन 8 उद्योगों का जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक होता है IIP होता है, ध्यान रखना, IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो भारत के कुल उद्योगों का प्रदर्शन दिखाता है। एक तो है आपका ICI, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, ये अलग है, और एक है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, टोटल उद्योगों का, और ये केवल 8 उद्योगों का है। ICI जो है ICI, ये केवल 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स है। ध्यान रखना, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स है, जबकि IIP भारत के समस्त उद्योगों का सूचकांक होता है। उनमें से IIP के अंतर्गत देखा जाए तो इनका जो 8 उद्योग का सूचकांक का हिस्सा है वो कितना है? 40.27
2.27%। यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर देखिएगा आईआईपी में अगर हम बात करें तो सारे उद्योगों का जो कुल भारांक है वो कितना है? 101। इनमें से आपके 8 कोर उद्योगों का जो भारांक है कितना है? 40.27%। और बाकी बचे हुए बड़े उद्योग का है, बाकी अन्य का है। ध्यान रखना, इन कोर उद्योगों को छोड़ करके बाकी जो उद्योग हैं, बाकी इसमें आ जाते हैं आपके कितने? 59.63%। ओके एवरीबॉडी, क्लियर हो गया? तो आईआईपी आपके देश के कुल उद्योगों का इंडेक्स होता है और आईसीआई आपके कोर उद्योगों का इंडेक्स होता है। ठीक है ना? क्लियर है? तो ये इसमें बताया गया है। क्या क्या है? तो पहली बात, इस सूचकांक के अनुसार जो आया है कि इसमें आपका कितनी ग्रोथ हुई है? 4.3% टोटल की, 8 कोर उद्योगों की। दूसरा, इसमें से 5 उद्योग पॉजिटिव में है और 3 उद्योग नेगेटिव में गए। एवरीबॉडी इट इज क्लियर? समझ में आ गया? और आईआईपी में इसका हिस्सा कितना है? 40.27% है कोर इंडस्ट्रीज का। बात आती है कोर इंडस्ट्रीज होती क्या है दोस्तों? ध्यान रखना, कोर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो आपके आधारभूत ढांचे का भी काम करती हैं और उद्योगों का भी काम करती हैं। ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं और इंडस्ट्रीज के लिए बाकी अन्य चीजों के लिए आधारभूत ढांचे का भी काम करती हैं। यानी कि देखेंगे आपका कोयला बिजली बनाता है और बिजली बनाने में सहयोग भी देता है, और खुद सोचिए अपने आप में इंडस्ट्री भी है और आधारभूत ढांचे का हिस्सा भी है। स्टील प्लांट, स्टील प्लांट्स में स्टील बनती है और स्टील से जाकर क्या बनता है फिर? सोचिएगा, आपके डैम बनेंगे, रोड बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी, मशीनरीज बनेंगी और इंस्ट्रूमेंट्स बनेंगे, तमाम सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं खुद भी उत्पादन भी करती हैं और आधारभूत ढांचे के विकास में योगदान भी देती हैं। इसलिए इनको कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की यह जान होती है। अगर ये नहीं है तो समझ लीजिए कि उस अर्थव्यवस्था का विकास होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बाहर से कितना इन सबको मंगाएगा, कैसे करेगा? इसलिए जब देश आजाद हुआ था उस समय जवाहरलाल नेहरू और पीसी महालनोबिस ने दोनों ने मिलकर के भारत में इन्हीं उद्योगों को विकसित करने की योजना बनाई थी। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये भारतीय उद्योग हैं, यही हमारे वास्तविक मंदिर हैं, क्योंकि यहीं से हमारे देश की विकास की राह निकलेगी। और सोचिए, अगर ये उद्योग आज ना होते तो आज आपके देश की जो जरूरतें हैं वो कैसे पूरी हो रही होती। किसी भी नेता की बातों पर मत जाइएगा, जो सच है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारे देश की जान है, आधार है ये। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? कोर इंडस्ट्रीज। ओके एवरीबॉडी, अब बात आती है कि एक तरफ तो आपका ये है, ये रहा आईआईपी के प्रमुख उद्योग, क्या क्या उनका वेटेज है, और दूसरी तरफ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये क्या होता है? दोनों की चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि आईआईपी यानी कि जो 8 उद्योग हैं उनमें से किसकी हिस्सेदारी कितनी होती है। तो इसमें देखेंगे 8 कोर उद्योगों का टोटल जो है वो है 100, ये रहा। ठीक, इनमें से देखिए 8 उद्योग कौन कौन से हैं? कोयला, बिजली, कच्चा तेल, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, स्टील, रिफाइनरी और उर्वरक, ये 8 हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है वो है आपकी नंबर 1, ये रहा। आपका रिफाइनरी उत्पाद की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, नंबर 1। नंबर 2 पर है आपका ये रहा बिजली, नंबर 2। और नंबर 3 पर है स्टील, ये रहा नंबर 3। सबसे ज्यादा इनकी हिस्सेदारी है और सबसे कम है आपकी उर्वरक की, 2.63%, सबसे कम। ये रहे। इन 8 उद्योगों को आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ये रहे। नंबर 1 रिफाइनरी, नंबर 2 आपका बिजली और नंबर 3 आपका स्टील। ओके, उसके बाद कोयला है, उसके बाद देखेंगे तो आपका कच्चा तेल है, उसके बाद देखेंगे तो प्राकृतिक गैस है, उसके बाद देखेंगे तो आपका सीमेंट है, उसके बाद देखेंगे तो उर्वरक है। एवरीबॉडी, ये 8 उद्योग है और इनमें इनकी हिस्सेदारी इतनी है। ठीक, अब बात आती है कि इंडेक्स ऑफ
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये क्या होता है? ध्यान रखना दोस्तों, ये एक समग्र संकेतक है जो किसी भी चयनित आधार अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों की टोकरी के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तन को मापता है। ये एक डेफिनेशन है। सिंपल सी लाइन कही जाए कि यह कुछ भी नहीं है, एक सूचकांक है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदर्शन को दर्शाता है। ये एक व्यक्ति की, एक अर्थशास्त्री की दी हुई परिभाषा है और ये आपका समझने के लिए कंसेप्ट है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक सूचकांक है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन को दर्शाता है। सिंपल सी चीज, यानी कि उनमें कितनी वृद्धि हुई है, कितना गिरावट हुई है, इन सबको बताता है। ठीक, इसको जारी कौन करता है? ध्यान रखना, इसकी गणना और प्रकाशन हर महीने राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है, एनएसओ द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। यह पहले आपका सीएसओ द्वारा किया जाता था 1950 से लेकर के अब तक 2014-15 2009 तक। उसके बाद इसको एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये दोस्तों ध्यान रखना, एनएसओ तो करता ही करता है, लेकिन यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? आईआईपी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ध्यान रखना, कौन सा मंत्रालय है? सांख्यिकीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, इसके अधीन आता है और वो फिर इसको आंकड़े को जारी करता है। यानी कि आपका जो एनएसओ है वो किसके अंदर है? स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना? और ये हर प्रकार की गतिविधि को ये जांचने की कोशिश करता है, बताता है कि आपको क्या क्या करना है। बात यह है, इसका एक आधार वर्ष होता है। ध्यान रखना, वर्तमान में इसका आधार वर्ष है आपका 2011-12। चलिए मैं अलग से आपको दिखाता हूं। तो आईआईपी का आधार वर्ष क्या है, जिसकी कीमतों के आधार पर निकालते हैं हम? 2011-12 है दोस्तों आधार वर्ष। और आपको बता दें, आईआईपी जो निकाला जा रहा है यह 1950 से लगातार निकाला जा रहा है। यानी 1950 के बाद से ही हम लगातार इसके आंकड़ों का जारी कर रहे हैं। ध्यान रखना, और उस समय इसका आधार वर्ष, सबसे पहला आधार वर्ष यानी फर्स्ट आधार वर्ष था हमारा 1937 का। यानी कि पहली बार हमने किसी वर्ष को आधार वर्ष बनाया था, तो वो क्या था? ये था सबसे पुराना, और ये है वर्तमान का। यानी कि वर्तमान का आधार वर्ष ये है और ये सबसे पुराना है। क्या है? सबसे पुराना आधार वर्ष। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? आईआईपी, ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके 15 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक होता है। यानी कि इसमें 15 प्रमुख उद्योग हैं, इनमें से आपके 8 कोर उद्योग भी हैं। इनमें से 15 उद्योग का निकालता है, इनमें से आपके 8 कोर उद्योग हैं, और इन 8 कोर उद्योगों की हिस्सेदारी कितनी है? 40.27%। ये मैं आपको बता चुका हूं, फिर से समझ लीजिएगा। एवरीबॉडी क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी? ठीक, तो आईआईपी को कौन निकालता है? एनएसओ। किस मंत्रालय के आता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है ना? अब वर्तमान का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। सबसे पहला आधार वर्ष 1937 का। ध्यान रखना, कब से आंकड़े जारी किए जा रहे हैं? 1950 से निकाले जा रहे हैं। कितने उद्योग हैं शामिल इसमें? आईआईपी में 15 उद्योग है, जिनमें से 8 कोर उद्योग हैं। एवरीबॉडी, इट इज ओके? क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया था, और ये मैंने आपको बता दिया 8 कोर उद्योग कौन कौन से हैं, उनका भारांश कितना है। ये आपका भारांश है। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए अब इसके बाद देखेंगे, तो वर्तमान में इसका सारांश क्या है कि वर्तमान में इनकी रिपोर्ट क्या आई है मई 2022 से 2023 की तुलना। ध्यान रखना, आईआईपी के आंकड़े प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक महीने जारी किए जाते हैं। ध्यान रखना, हर महीने इसके आंकड़े जारी होते हैं, हर माह होते हैं, और इनमें वर्तमान माह की तुलना पिछले साल के उसी माह से की जाती है। यानी कि इस साल मई का आंकड़ा है तो पिछले साल के मई के आंकड़े से तुलना की जाएगी। तो ये देखिएगा, कोयला
ये रहा 2022 की तुलना में मई 2023 में 7% की वृद्धि हुई है इसमें। तो ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था आपके 5 उद्योग हैं जिनमें वृद्धि हुई है, बाकी सब में क्या हुई है, कमी आई है। तो कौन कौन से हैं? एक, कोयला, इसमें आपकी वृद्धि हुई। दूसरा, पेट्रोलियम, ये देखेंगे, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, ये दोनों में कमी आई है। और एक आपकी कमी आई है बिजली में। बाकी सब में पॉजिटिव रहा है, ये रहा। इन 5 में आपका पॉजिटिव रहा है, इन 3 में आपका नेगेटिव रहा है, माइनस में चला गया है। एवरीबॉडी ओके? और कितना माइनस में चला गया? देखिए, सबसे ज्यादा माइनस में कच्चा तेल 1.9%, यहां देखेंगे तो 0.3% आपका प्राकृतिक गैस, और बिजली आपकी 0.3%, ये आपकी कम हो गई है। यानी पिछले साल की तुलना में इसमें कमी आई है। और यही सेम ट्रेंड आपके अप्रैल में भी रहा था। अप्रैल में आपके सोचिए, आपका जो माइनस में रहा है, ध्यान रखेंगे तो आपका कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, इवन आपका सोचिए रिफाइनरी भी आपका माइनस में चला गया था पिछले साल। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट भी, बिजली तो गई ही गई थी, यानी कि ये 3 तो थे ही माइनस में, आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट भी माइनस में चले गए थे पिछले साल, वो पिछले महीने में वो भी माइनस में चला गया था। एवरीबॉडी क्लियर है? ये है आपका अब तक का इंडेक्स और उसके बारे में इंफॉर्मेशन। और मैं समझता हूं कि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर? और जो लोग आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे संपर्क रखना चाहते हैं और मेरी गाइडेंस चाहते हैं, तो आप लोग मुझे यहां पर फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरा कोड है जिसके माध्यम से आप लोग कोर्स परचेज करिएगा। और ध्यान रखिएगा, आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो ये है कि आपके 10 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, उस बैच की स्टार्टिंग मैं ही कर रहा हूं, मेरे साथ ही होगी। आप लोग मुझसे ही मुलाकात करेंगे, पहला लेक्चर मेरा ही होगा, ठीक है ना? और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग मुझसे कनेक्ट रहें और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के साथ आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपका रिजल्ट आ सके। एवरीबॉडी इट्स ओके? तो यहां पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, मनोज कुमार 2.0, मनोज कुमार 2.0, और ये मेरी मेल आईडी है, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों, ठीक है ना? अगर आप चाहते हैं तो इससे मुझसे जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस साल 2024 या 2025 सफल हों, और उस सफलता में मेरा अपना एक छोटा सा योगदान हो। मैं चाहता हूं कि आपके साथ मेरा भी एक, कहा जाए कि योगदान दिखाई दे, आपके अंदर मेरा एक रिफ्लेक्शन दिखाई दे। बस इतना मैं चाहता हूं, आप सफल हो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अगले टॉपिक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।